न्यूट्रिएंट्स, दीज आर नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स आर प्रेजेंट। इवन पोटैटो इज अ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। इन पोटैटो ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट इज present. Okay, now there are two groups of carbohydrate, that is simple sugar and complex sugar. Simple sugar means जो हमारे बॉडी में, जो खाना हमारे बॉडी में जाके इजीली डाइजेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल शुगर। और जो हमारे बॉडी में जाके उसको डाइजेस्ट होने के लिए लॉन्ग टाइम लगता है, ऐसे फूड को हम लोग कॉम्प्लेक्स लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, जो खाना खाने के बाद इजीली डाइजेस्ट होता है उसको हम लोग सिंपल शुगर बोलते हैं, और जो खाने को लॉन्ग टाइम लगता है डाइजेस्ट होने के लिए, ऐसे फूड स्टफ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर। ओके, वी से कॉम्प्लेक्स शुगर। ओके, so then we will talk about the nutritional values from the grain. So now what nutritional values are given from the grains? Excellent source of complex. So in this excellent source of carbohydrates are present in this grains. Okay, cereal grains. So whole grains contains, क्या होता है इसमें, विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक होता है। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से ग्रेन्स में कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को नरिश करते हैं? इट इज हैविंग बी विटामिन्स, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। ओके, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, और इनमें से जो प्रोडक्ट्स प्रोसेस होते हैं, दोज ऑल्सो गिव्स अस न्यूट्रिएंट। तो हम लोग ब्रेड खाते हैं, सो नाउअडेज यू कैन सी द ब्रेड इज मेड अप ऑफ मैदा। मैदे से भी ब्रेड बना जाता है, और व्हीट फ्लोर से भी ये ब्रेड बनाया जाता है। तो वी आर ट्राइंग टू ईट द ब्रेड विच इज मेड फ्रॉम व्हीट, दैट इज ब्राउन ब्रेड। ओके, ब्राउन ब्रेड जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ wheat. So that type of food stuff you can add in your body. आपको पता होगा कि मैदा is not good for our health, so we can use the cereals that are used to make different products and which are going to nourish our body. Okay, so the next nutrient, that is fats. Okay, now fats, in fats, what fats are also energy giving nutrients. So we get the energy in the form of heat from the food that we eat. तो ये जो फूड हम लोग खाते हैं, वो फूड से हमारे बॉडी में क्या मिलता है, हमारे बॉडी को हीट मिलता है। और ये हीट किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम्स में। नाउ आपका जो एज है, दिस एज इज कॉल्ड एज अ ग्रोइंग एज। ओके, ये एज आपका जो है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रोइंग एज। व्हाई इट इज नोन एज अ ग्रोइंग एज? बिकॉज ये एज में हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, वेरियस एनर्जी गिविंग sources. Now these are in this energy giving sources, this gives the energy in the form of heat के form में energy देते हैं। और हीट किस में मेजर किया जाता है, हीट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज, किलो कैलोरीज। और हमारा जो एज है, मीन्स द एज ऑफ yours, that age is called as a growing age. Now in this growing age, you should eat a lot. Why? Because your body requires lot of nutrients as you perform different activities. आप दिन भर में खेलते हैं, कूदते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मस्ती करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग दिन भर करते हैं, जिसके लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाती है। ओके, सो टू avoid this, your age is called as a growing age, and in this age the calories which you required is more than 2000 to 2500 calories are required for your body. So you are supposed to eat that much. आप लोगों को उतना खाना खाने की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज आप लोग एक दिन में 2000 to 2500 के कैलोरीज बर्न करते हैं इन सारे एक्टिविटीज़ में। तो दैट इज़ वाई आपको बार बार भूख लगती है, या यू आर रिक्वायरिंग, आपको हमेशा भूख लगती है और आपको ये खाना है, वो खाना है, और प्रॉपर खाना खाएंगे तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपके बॉडी को ज़रूरत है। ओके, दिस इज अबाउट द फैट. सो फैट गिव्स यू हीट
fats give you energy in the form of heat, and that energy is calculated in the form of kilocalories. Okay, तो हमको फैट में ऑयल के एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल्स घी, बटर, ओके, ऑयल, इन सारे चीजों में हमको फैट्स मिलता है. इवन वी आर गेटिंग द फैट्स फ्रॉम द fleshy vegetable flesh also, that is meat, egg, all these things. So in that also we are getting fats. Okay, the fats are of two types, that is saturated and unsaturated. Saturated means animal fat से जो बना होता है, फॉर एग्जाम्पल चिकन, मटन जो होता है, दैट कंसिस्ट, अंडा जो होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड फूड. वेयर एज अनसैचुरेटेड में प्लांट्स बेस होते हैं, जैसे कि बादाम, ओके, ड्राई फ्रूट जो होते हैं ना, हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ अनसैचुरेटेड फूड. बट द सैचुरेटेड फूड इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल विच कॉजेज हार्ट डिजीज. तो हमको ये याद रखना है कि ज्यादा सैचुरेटेड फूड भी नहीं खाना है. वाई? बिकॉज इट इंक्रीजेज द कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी विच लीड्स टू हार्ट अटैक. So to prevent the heart attack, the saturated food which you are including in your daily diet, that should be in a proportion. Excess नहीं होना चाहिए. अगर excess हो गया आपके body में, तो there are chances of increasing blood cholesterol, और एक बार blood cholesterol बढ़ गया तो there are chances of heart attack also. Okay, then we are talking about proteins. Proteins are required to our body, which are present in which are required for the growth and repairing of the blood cells. So हमारे, as you all know, हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी डिफरेंट सेल से बनी है. तो ओके, वी आर मेड अप ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. that means we are having many cells present in our bodies. तो ये cells जब wear and tear means ये इस cells का कुछ प्रॉब्लम हो गया, खराब हो गए, या कुछ प्रॉब्लम हो गया इन सेल के साथ, तो उनका जो रिपेयरिंग होता है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन. सो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ, आपके ग्रोथ के लिए. आपके बॉडी के जो सेल्स है वो अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, वेयर एंड टीयर मतलब जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, उसको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए कौन हेल्प करता है? प्रोटीन्स हेल्प करता है. और प्रोटीन किस में मिलता है? स्प्राउट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, एग, इन सारी चीजों में हमको प्रोटीन्स मिलता है. सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड. प्रोटीन्स में क्या होता है? एमिनो एसिड्स. और ह्यूमन नीड्स 20 एमिनो एसिड्स इन अवर बॉडी. 10 आर इसेंशियल एंड 10 आर नॉन इसेंशियल. ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों को प्रोटीन से समझ में आती है. सो टुडे वी विल स्टॉप हियर.